बीच रखने का मैं प्रयास करता हूँ। इस प्रयास में कहीं भूल चूक हो तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ, और मेरे इस वक्तव्य से कोई मंचासीन अतिथि साथी छूट गए हों तो मैं उन सभी के साथ साथ सामने मौजूद बड़ी संख्या में मातृशक्ति, पितृशक्ति, समाज शक्ति, आप सभी के श्री चरणों में भी नतमस्तक सेवक हूँ। आज आप हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय गुणवाना स्वर लहरी प्रेम शाह मरावी जी का पहला ही या दूसरा सुमरनी गीत के बाद एक गीत था कि बचा लो भैया रे, पुरखों की व्यवस्था को बचा लो भैया रे। दादा के गीतों में निश्चित रूप से सामाजिक संदेश होता है, और जिस प्रकार एक एक पंक्ति, एक एक बोली, एक एक कड़ी में बहुत सारे राज, बहुत सारे रहस्य होते हैं, और उन रहस्यों को, उन बातों को उन गीतों के माध्यम से पिरोकर आप हम सब लोगों के बीच वो रखते हैं। मैं बहुत सारे हमारे वरिष्ठ और मार्गदर्शक बैठे हैं, सब सामाजिक विषय के ही बारे में रखेंगे। मैं चंद शब्द संविधान के संबंध में और कुछ शब्द सामाजिकता के बारे में आप सब लोगों के बीच मैं अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ कि गुरु ज्ञान गंतव्य बिना गुणवाना सारा भटक गया। गुरु ज्ञान गंतव्य बिना गुणवाना सारा भटक गया। अब पुरखों की व्यवस्था को अगर हमको बचानी है तो निश्चित रूप से पुरखों की जो व्यवस्था है उसको जानने की जरूरत है, और पुरखों की जो व्यवस्था है तो उसको जानेंगे कैसे? उस व्यवस्था को जानने के लिए उस गुरु को भी जानना जरूरी है जिन्होंने उस व्यवस्था को बनाया, और उस व्यवस्था को जिनने जन्म दिया, उस व्यवस्था को जिनने शुरू की, उस गुरु को अगर हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक उस पुरखा व्यवस्था को हम नहीं समझ सकते हैं। ऐसे महान गुरु पहादी पारी कुपार लिंगो बाबा, जिन्होंने हमारे समाज में रीति नीति और एक सामाजिक सुचारू व्यवस्था बनाई, और आप हम सब जानते हैं कि जब तक लिंगो बाबा और उस गुरु को हमारे समाज ने जाना, समझा, अपनाया और उनकी बनाई व्यवस्था पर वे चले, तब तक आप हम सब कहते हैं कि 1700 साल तक हमारे इस गोंडवाना भूमि में गोंडों का राज रहा। निश्चित रूप से बिना गुरु के ना कोई राज कर सकता है, ना कोई पाठ कर सकता है, ना कोई अच्छी व्यवस्था निर्मित हो सकती है। आप हम सब लोगों ने कुछ एक चंद उदाहरण देकर आप सब लोगों के बीच मैं बताना चाह रहा हूं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो आज एंड्रॉइड फोन, मोबाइल फोन उपयोग करते हैं। आप हम सब लोगों ने अभी पिछले 1-1.5 माह पहले एक सम्मेद शिखर नामक एक झारखंड का एक वाक्य सुना होगा कि सम्मेद शिखर पर्वत, जिसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने उस पहाड़ को कहा कि यहाँ पर हम पिकनिक स्पॉट बनाएंगे, जैसे हमारा जो कान्हा नेशनल पार्क है, और उसी प्रकार से उसको भी अधिग्रहण करके वहां पर एक पार्क स्थापित करना चाह रहे थे। या जो वहां पर सम्मेद जो शिखर था, वहां पर जैन समुदाय का मंदिर था, उस मंदिर को उन्होंने कहा कि हम इसको पर्यटन के रूप में घोषित करेंगे और वहां से राजस्व मिलेगा। लेकिन इस बात को लेकर जैसे ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इस बात पर मुहर लगाई कि इसको पर्यटन घोषित करेंगे, तब जैन समुदाय के लोगों ने उस पर आपत्ति जताई और उसका विरोध किया। और आप हम सबको ताज्जुब होगा कि इस पूरे देश के अंदर अगर जैन कम्युनिटियों की बात करें, अगर जैन समुदाय की बात करें, तो पूरे देश के अंदर मात्र 45 से 50 लाख उनकी संख्या है। मात्र 45 से 50 लाख। आप हम सब तो इस पूरे देश में 12 करोड़ लोग हैं। मात्र 45 लाख लोगों ने जो राज्य शासन झारखंड का और जो केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव पारित किया था कि पर्यटन उसको घोषित करेंगे, उन 45 लोगों ने सिर्फ 15 से 20 दिन में उस आदेश को निरस्त करा लिया। जानते हैं क्यों? उस आंदोलन का नेतृत्व तो कोई नेता नहीं कर रहा था, उस आंदोलन का नेतृत्व तो कोई चेहरा नहीं कर रहा था, क्योंकि उस आंदोलन का नेतृत्व
उस समाज के गुरु लोग कर रहे थे। और जब गुरु लोगों ने नेतृत्व किया तो जो काम आप हम जहां पर हम ट्राइबल समुदाय की बात करें, हर दिन हर माह कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमारी जमीन सरकार किसी न किसी रूप में अधिग्रहित करती है, हमसे छीनती है। हम 12 करोड़ होकर भी अपनी जमीन अपना जंगल सुरक्षित नहीं कर पाते हैं और सिर्फ 45 लाख लोग जो जहां पर उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, उस पहाड़ को अधिकृत रूप से कह दिए कि ये वर्षों से हमारा है। मेरा सिर्फ कहने का, आप सब लोगों को उदाहरण देने का यही मकसद है कि हम सब अपने गुरु को पहचाने, गुरु व्यवस्था को पहचाने। जो लोग समाज में गुरु या हमारे भूमिका जो लोग हैं, उनकी व्यवस्था को, उनकी रीति नीति और जो संस्कृति को आप हम सब के बीच जो बताते हैं, उन्हें हम सब लोग माने, जाने और आगे बढ़ें। यह एक विषय हुआ। मैं आप सब लोगों को संविधान के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं आप सब लोगों को 20 दिन पीछे ले जाना चाहता हूं। 20 दिन, आज से 20-22 दिन पहले आप हम सब लोगों ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया। और आज नहीं, लगभग जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से हम इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। यह हमारा 74वां गणतंत्र दिवस था, मतलब 74 साल हो गए हम गणतंत्र दिवस को मना रहे थे। मेरी बात आप सब लोग निवेदन करूंगा कि बहुत ध्यान से सुने और विचार करें, क्योंकि हमारा